जो बात उसने बोला है वो साबित कर सकता है हम पर कौन सा केस है। आप उसने आवेदन दिया, उसको कांड संख्या देना चाहिए ना कि सीतामढ़ी कांड संख्या इतना कांड संख्या, कि हम उसमें अभियुक्त है कि नहीं है। जिस पुलिस को देने गया उसी के सुपरविजन में हम निकले हुए हैं, उसी कोर्ट से हम बरी है भाई जाते, हमारे पास सर्टिफाइड नकल है। आप किसी पर आरोप लगा दीजिएगा कि ये है वो है, काम की बात है, काम की बात कीजिए, दादागिरी नहीं चलेगा। वही 33 पार्षदों का कहना है कि सीतामढ़ी नगर निगम सफाई सूचकांक में 55 में स्थान पर है, यानी कि गंदगी से पूरा नगर निगम भरा हुआ है। उसी को लेकर के था बोले तो आप लोग हंगामा किए। नहीं, उस पर चर्चा के लिए नहीं बोला गया, किसने कह दिया आपको। आप देखिए, आपको हम पत्र दिखाते हैं, ये सब जनता को भ्रमित करने के लिए। कोई भी वार्ड पार्षद जनता के लिए लड़ने नहीं आता है, वो अपना हित के लिए आता है लड़ने। ये देखिए, इसका सबूत ये है, ये पैड किसका है, गीता देवी। जिस 33 पार्षद की बात करता है उसका सिग्नेचर ये है ना, यही ना, कोर्ट से देख लीजिए, यही है कि किसके हित की बात कर रहा है। मैंने यहां जो पत्र दिया गया है, यहाँ मीटिंग में देखिए 1 नंबर में क्या दिया गया है, यानी फर्स्ट में ये दिया गया, ये आप देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट में आप पढ़ के सुनाइए जनता को क्या लिखा हुआ है। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है दिनांक 29/7। नहीं, ये एजेंडा बताइए क्या 1 नंबर में है मीटिंग का। हाँ, तो पहला एजेंडा तो आपको मिला था, इसके बाद 48 घंटे पूर्व ना आपको ये एजेंडा मिला था। तो ये देश के संविधान ने अधिकार रखा है ना। आपने ये जो मांग किया तो इसमें कौन सा जरूरी है, ये संचिकाएं आती है मैडम क्या वो ऑफिस से, इन्होंने उस पर लिख दिया इसको आगामी बैठक में विचार करेंगे, ये फाइल पे लिख दिया है। तो ये अधिकार देश के संविधान ने दिया है। अब ये दादागिरी बतूला वगैरह दिए तो बहुत होवे करेगा। तो आप कोर्ट जाइए ना, हम जवाब, मैडम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे कि देश के संविधान ने दिखा कि जो जरूरी योजना है 3 बजे बैठक करिए, 6 बजे समाप्त कर देना है, रात तक बैठक होगा। तो जो ये 8 एजेंडा पहले से लिया गया है, इसमें से जो जरूरी योजना लिया गया है, जरूरी योजना इसमें क्या है, जल आपूर्ति पर विचार, यानी समरसेबुल लगाने का बात हो रहा था, हर वार्ड में 2 समरसेबुल परमानेंट लगाया जाए, टंकी लगाया जाए, 1 नंबर में दिया गया है। आपने वीडियो फुटेज में देखा होगा, मैडम कह रही है कि ललन जी पहले इस पे बात कर लीजिए, फिर आपकी बात को सुना जाएगा। कोई भी जनता, आम जनता अगर सुन रहे हैं तो देख लीजिएगा। एक वो कहा नहीं, पहले हमारा निजी हित का चर्चा होना चाहिए। क्या है निजी हित, इससे क्या जनता का हित होने वाला है। आपने न्यूज के माध्यम से देखा हुआ कि लैपटॉप दीजिए सभी पार्षद को, इससे जनता का हित होगा। लैपटॉप से कौन जनता का हित होने वाला है। कितने पार्षद है जो लैपटॉप एक बित्ता में ये लोग सिग्नेचर करता है, इसको आता है लैपटॉप चलाना, पता लगाइए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं अपने चैनल से, सबसे साइन करा के देखिए। चंद जो पढ़ी लिखी महिला है वही ना है, बाकी है पढ़ी लिखी, कितनी % पढ़ी लिखी महिला है। लैपटॉप क्यों दिया जाएगा उसको, इसके लिए भी लड़ाई हुई। लास्ट में सब लोग कहा कि दे दीजिए, हम कहा ठीक है दे दीजिए, बाद में सरकारी लैपटॉप है जमा हो जाएगा आचार संहिता में, वो भी मैंने मान लिया। सब लोगों ने कह दिया कि महापौर जी दे दीजिए, तो महापौर जी कहा देने दीजिए, दे दीजिए। महापौर जी तैयार हो गए कि ठीक है दे दिया जाएगा। अब उसका रिटेंडर के लिए फिर दिया गया, एजेंडा भी लिया गया। अब आप जिस मुद्दा को शामिल करते हैं, मांग करते हैं, आप देखिए यहाँ क्या है, ये लिख रहा है आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी से आप क्या कीजिएगा, क्या वसूली कीजिएगा, इसके लिए इसका कल्याण विभाग है। आप आंगनबाड़ी पर चर्चा करना चाह रहे हैं, आंगनबाड़ी के क्रियाकलाप है, सेविका एवं विकास के क्रियाकलाप के आंगनबाड़ी, इसका विभाग इसको देख रहा है ना। ये भी तो है, नगर निगम में सफाई कार्य कथी रहे विभिन्न मतलब कार्यों के, तो सफाई पे भी तो बात हुआ था। ये कितना बार बात कीजिएगा आप, इस पर 3 बार 3 बैठक में चर्चा हो चुका हुआ है। तो नगर 1 मिनट सुन लीजिए इसके, नहीं हो रही है, गली मोहल्ले ये तो नगर आयुक्त साहब नहीं, हम तो उसके खिलाफ है, हम तो कोर्ट में केस किए हुए हैं ना, हमारे वजह से थोड़ी हो रहा है। नगर आयुक्त साहब जिस एजेंसी को रखे, मैं उसके खिलाफ हूं, मैंने उसके भुगतान, मैं वहां गया तो ये लीगल के मामला कोर्ट में चल रहा है। उतना डिटेल जाइएगा तो कोर्ट कभी इसको दे देता है, उसको देता है, उस पर उतना नहीं जानिए। आप न्यूज के माध्यम से आप सभी जनता को ये पता होना चाहिए, ये देश के नगर विकास का जो नियम कानून है कि किसी एक मुद्दा पर जब चर्चा हो जाती है और उस पर डिसीजन हो जाता है तो उसमें बदलाव फिर 6 महीना के बाद कर सकते हैं। अगर जो लोग हमको आपको जो न्यूज के माध्यम से सुन रहे हैं वो इसका छानबीन कर ले, सीधे चिल्लाने से नहीं होगा। पिछले बोर्ड के 2 बैठक में लगाते हैं ना, उनका इकरारनामा होता है, उनका भुगतान उनके इकरारनामा के अनुसार होता है।
संपुष्टि प्रमाण पत्र क्या होता है कि ये कहेंगे भुगतान हो तो हो या न तो न हो, ऐसे निगम चलेगा? आपका काम है अपनी समस्याओं को बोर्ड में उठाना, काम कौन करेगा? वो निगम करेगा। अच्छा और आप एक बात सुन एक बात और है सर, एक बात और सुन लीजिए, आप जो कहते हैं संपुष्टि प्रमाण पत्र आपने पिछले बोर्ड में पारित कर दिया, वो पारित भी हो गया, लिखा गया, अब इस पे क्या चर्चा होगा? ये तो मुद्दा हो गया है ना, अब इसमें 6 महीना के बाद ही बदलाव होगा ना। अगर आप इसको करना चाहते हैं कुछ बदलाव तो फिर 6 महीना इंतजार कीजिए आप इसका। ये आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी सुन रहे हैं इसका छानबीन कीजिए। आप किस पार्षद के हित की बात करते हैं, किस पर चर्चा करना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं? आम लोग इसको सुनिए, ये क्या लिखा हुआ है इसका बताइए। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताइए आम जनता को। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है? नगर आवास विभाग एवं नगर निगम द्वारा जनहित हेतु पार्षदों को सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार। बताइए क्या है इसमें, जनता का क्या मुद्दा है? क्या पार्षद को दिया जाए? मोटरसाइकिल, गाड़ी, कार, बॉडीगार्ड, क्या दिया जाए? उस अपने सुविधा पर विचार इसमें दिया हुआ, ये जरूरी है? आप कभी लैपटॉप मांगते हैं, कभी पार्षद के सुविधा पर विचार, ये दिया है लिख के उन्होंने, ये सिग्नेचर है, देखिए आम जनता देखिए, ये पैड है, ये देखिए ये सबका सिग्नेचर है, ये जनता के हित की बात करता है। ये क्या दिया जाए इसको? देखिए आम जनता लोग जानते हैं, आप भी जानिए कि हर चीज का कानून है। हमारा आपका किसी बात के लिए मतभेद विचार अलग हो सकता है, लेकिन जब नियम पे आते हैं तो सभी के विचार एक हो जाते हैं। लेकिन ये लोग चाहता है दादागिरी कह के 4-5 आदमी, अरे जांच होगा तो किसका जांच होगा? वो जो लिख के दिया वो जांच होगा, जांच सब चीज का होगा। आपने आम जनता से पूछिए कौन काम करता है? ये ढलाई पे ढलाई कौन ढला रहा है? ये वार्ड कमिश्नर ढालता है ना। साल भर में रोडें क्यों टूट जाती है? और गाली दीजिएगा नगर निगम को। अब जो भी योजना होगा अगर राशि होगी तो टेंडर से होगा। आप अपना समस्या बताइए, पैसा होगा तो काम होगा, नहीं पैसा होगा तो नहीं काम होगा। अगर ऐसा कहना है महापौर जी, क्या गलत कहते हैं? तो नहीं, हमारे बगैर आदेश के काम नहीं होना चाहिए। हम आपके अभी न्यूज के माध्यम से नाम लेकर बोल रहा हूं, वार्ड पार्षद है कि कलेक्टर है? ये वार्ड पार्षद ना है, इससे अनापत्ति लेगा, सड़क बनेगा तो अनापत्ति लेगा, अनापत्ति दीजिए तो भुगतान कीजिए, सब चीज के मर्जी से होगा, ये चलेगा? आपको हम बता रहे हैं, बाई नेम बता रहे हैं, आम जनता जो सुन रहे हैं उनको जानते होगा, पूछिएगा। सीतामढ़ी गौशाला का काम मैडम के द्वारा कराया गया है, और उस गौशाला को रोकने का काम किसने किया? उस वार्ड का ललन प्रसाद। टेलीफोन का रिकॉर्डिंग है, आप यह उनकी सेक्रेटरी कौन है जानते हैं? उनका कोई भी होगा, सेक्रेटरी अध्यक्ष होता होगा गौशाला का, वो शायद डॉक्टर प्रेम पुष्प लोहिया की पत्नी है। नाम सुन लीजिए और आप लोग पूछिए। इसका पैरवी किया था वार्ड नंबर 15 की प्रत्याशी नीरा